नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग पर डिबेट के दौरान राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही कैसे हंगामा हो जाता है। इस बात की उम्मीद तो थी कि बवाल कटेगा, लेकिन शुरुआत में ही राहुल गांधी ने ऐसी बात बोल दी कि मोदी सरकार के मंत्री भड़क जाते हैं, बीजेपी के सांसद भड़क जाते हैं और स्पीकर ओम बिरला को भी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अगर आप एलओपी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। राहुल गांधी ने ऐसी क्या बात बोल दी? राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ये कहा कि अगर वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की सोच ऐसी है कि अब संस्थाओं पर कब्जे करने की तैयारी है। उन्होंने इसके बाद जो कहा उस पर बवाल कट जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी की हत्या करने के बाद अब सोच है संस्थाओं पर कब्जा करने की। इस बात को लेकर संसद में बवाल कट जाता है और क्या सीन होता है जरा देखिए। From the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. What is this? Sir, अभी नहीं करना होगा। मैं बुलाता हूँ। प्लीज बैठिए। So, sir, आप बोले पर हाथ में Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये सच चुभने वाला है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जो गांधी जी की हत्या की बात की राहुल गांधी ने। So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी का कर रहा हूं। आप किसी भी संगठन का नाम कोई एलओपी का मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं आप जनरल बात करो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलेंगे सर, हम लोग स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप। हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक एक शब्द चुनाव सुधार पर अभी तो आया ही नहीं है। कार्यमंत्री बोल रहे हैं। अरे स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई मसला नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और यह समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, देवेंद्र जी भी सीमित में बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है? अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? एक मिनट। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR.
and I am framing my discussion about that. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have got absolutely. तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं फ्रेम बना रहा हूं, मैं वोट पर ही आ रहा हूं, मैं वोट चोरी पर ही आ रहा हूं, मैं चुनाव आयोग पर ही आ रहा हूं, लेकिन मैं फ्रेमिंग कर रहा हूं। हर कोई अपने भाषण की फ्रेमिंग करता है, लेकिन जानबूझकर मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए तो भड़क जाते हैं मोदी सरकार के मंत्री, और इसे लेकर संसद में बवाल करता है। आगे क्या सीन होता है, जरा देखिए। I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institution, there are many more. I can go on. And the third institutional capture is... What is this? मानिए प्लीज मानिए। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि बहुत संस्थागत तरीके से, बहुत संगठित तरीके से यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया जा रहा है, वहां पर वाइस चांसलर अपने बिठाए जा रहे हैं, और इसके अलावा चुनाव आयोग को भी कैप्चर करने का आरोप लगाया। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? तो राहुल गांधी यहां पर तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल यह करते हैं कि सीजीआई की जो नियुक्ति की पहला सवाल यह करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से
चीफ जस्टिस को आखिरकार क्यों हटाया गया? क्या मोदी सरकार भारत की सीजीआई में भरोसा नहीं करती? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह है और दूसरी तरफ मैं हूं और मेरी बात उस कमेटी में सुनी नहीं जाती। तो इसका मतलब यह निकलता है कि पीएम मोदी और अमित शाह जिसको चाहेंगे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी दूसरा सवाल करते हैं कि 2023 में मोदी सरकार यह कानून क्यों लेकर आई कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। दूसरा सवाल राहुल गांधी ये उठाते हैं कि 2023 में मोदी सरकार ने कानून में बदलाव क्यों किया, क्यों यह प्रावधान किया कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भविष्य में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसे लेकर राहुल गांधी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल राहुल गांधी खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग को इस बात की परमिशन क्यों दी गई कि एक समय अवधि के बाद 45 दिन के बाद वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर सकता है, यानी इसके बाद सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो इन सारी बातों को लेकर राहुल गांधी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये वोट चोरी के लिए पूरे प्लानिंग के साथ काम को अंजाम दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये 3 सवाल पूछते हुए राहुल गांधी आरोप लगाते कि ये सब सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। आप राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।